अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिन के बाद अपना जो व्लॉग है वो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ मसरूफियत की वजह से मैं अपना जो अपलोड है वो नहीं कर सकी, इस वजह से ना। तो आज मैंने अपना जो है वो सारा व्लॉग जो है वो एडिट किया, सारा कुछ बना के तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना आज का व्लॉग। आज सुबह मैंने जल्दी से खाना जो नाश्ता हमने किया बाज़ार से ही ले आए थे नाश्ता। आज हमने घर में कोई नाश्ता नहीं बनाया था, तो नाश्ता हमने बाज़ार से मंगवा के किया। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया दोपहर के खाने में मैंने बनाई भिंडी प्याज वाली। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो भिंडी है वो काट के अच्छे तरीके से उसे वॉश करके पहले तो अच्छे तरीके से काट के उसे ऑयल में फ्राई किया, ताकि जो उसकी लेस है वो ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादा मैं ये करती हूँ कि भिंडी को नमक लगा के तो फिर उसे फ्राई करती हूँ। साथ में फ्राई करने के लिए भिंडी रख के साथ में मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया, ताकि अच्छे तरीके से जल्दी से काम जो है वो फिनिश हो जाए। जितनी देर में आटा गूंदा उतनी देर में साथ में जो भिंडी है वो फ्राई हो चुकी थी। तो जल्दी जल्दी से मैंने अपने ये दोनों काम जो है जल्दी से फिनिश कर लिए। भिंडी निकाल के उसमें मैंने साथ ही कढ़ाई में जो है प्याज वगैरह डाल के तो सारे इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करके तो मैंने इसकी जो है वो मसाला तैयार कर लिया। प्याज वाली बनाई थी भिंडी, चिकन वाली भी मज़े की लगती है, लेकिन ये कि प्याज वाली जो है वो भी शौक से खाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने प्याज वाली जो भिंडी है वो तैयार की आज। जब मसाला तैयार हो चुका था प्याज वाला, तो इसके साथ फिर मैंने इसमें जो फ्राई की हुई भिंडी थी वो डाल दी, क्योंकि ज़्यादा जो मेरे ससुराल वाले हैं वो ज़्यादा फ्राई की हुई भिंडी नहीं शौक से खाते, तो फिर मैं कम ही फ्राई करती हूँ, ज़्यादा नहीं फ्राई की होती। तो इसकी आपको पता है झटपट बहुत जल्दी ये भिंडियाँ तैयार हो जाती हैं। बस ये कि पहला मसाला बनाने में ज़रा थोड़ा वक्त लगता है, इसमें जो प्याज वगैरह कटिंग करनी होती है और भिंडी कटिंग करनी होती है उसमें ज़रा टाइम लगता है। उसके अलावा बहुत जल्दी ये खाना जो है तैयार हो जाता है और बहुत मज़े की लगती है भिंडी। उसके साथ साथ फिर मैंने जल्दी से रोटियां बनाई, क्योंकि आज मुझे तैयारी करनी थी, अम्मी के घर जाना था, तो इसके लिए मैंने सारी अपनी पैकिंग करनी थी, बच्चों की पैकिंग करनी थी, उसके अलावा शादी पे भी जाना था। तो फिर मैंने खाना जल्दी से तैयार किया। तो खाना तैयार करके सबने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर हमने जल्दी से अपनी जो है वो पैकिंग शुरू कर दी। सभी पूछ रहे थे कि मैं अपना जो है वो व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रही। इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, मैं अम्मी के यहाँ गई हुई थी, हो सकता है वहाँ जाके आपको ये अपना जो है व्लॉग अपलोड करके आपके साथ शेयर करूँ, तो इस वजह से। तो सारी मैंने पैकिंग की, अपने जो फैंसी कपड़े थे वहाँ से मैंने अम्मी के यहाँ ना उधर से अपनी सिस्टर के घर शादी पर जाना था, तो फिर जल्दी से मैंने अपनी पैकिंग की। फैंसी कपड़े जो मैंने पहने थे अपनी पसंद के वो मैंने सारे निकाले, अपनी साथ में ज्वेलरी मैचिंग, ये ज़्यादा डिटेल से इस वजह से नहीं मैंने आपके साथ शेयर किए, ताकि जब मैं शादी में पहनूँगी तो आपके साथ अपनी वीडियोज़ में शेयर कर दूंगी। तो सारे फैंसी कपड़े मैंने अपने निकाले, बच्चों के निकाले, अपने हस्बैंड के निकाले, साथ में सूट के साथ मैचिंग की ज्वेलरी अपनी निकाली, जो मैंने उधर कपड़ों के साथ पहनी थी वो निकाली। उसके साथ हेयर एसेसरीज़ अपनी निकाली, आइजल फातिमा की निकाली, और सारे आइजल अजलान के कपड़े निकाले, वो सारे मैंने साथ में पैकिंग करनी थी उनकी भी। तो उसके साथ साथ मैंने अपने जो है कैजुअल कपड़े वो भी रखे। ये तस्बीह जो है वो आइजल के जो चाचू हैं वो लेके आए थे अम्मी के लिए, तो वो भी मुझे साथ में रखनी थी ताकि याद से मैं उनको दे दूं। उसके अलावा ये बॉक्स मैंने रखा हुआ है, इसमें रिंग्स वगैरह जो छोटी ज्वेलरी होती है अपनी, जो ना प्यारी जो स्मार्ट सी ज्वेलरी होती है वो मैंने इसमें रखनी होती है, क्योंकि वो छोटी छोटी होती है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र जो होता है बहुत अच्छा होता है उसको सेव करने के लिए। तो इसमें मैं सारी अपनी जो ज्वेलरी है वो रखती हूँ। इसमें मेरी रिंग्स वगैरह और जो छोटे नेकलेस वगैरह होते हैं वो सारी इसी ज्वेलरी बॉक्स में होते हैं, तो बहुत अच्छे से सेव रह जाते हैं। ये मेरी फेवरेट जो ज्वेलरी है वो इसी में आती है, तो इसमें मैं सेव करती हूँ अपनी सारी ज्वेलरी, इयररिंग्स वगैरह छोटे जो होते हैं रिंग्स वगैरह सारी इसी में रखती हूँ। ये मेरा फेवरेट चोकर है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, और जो मैंने सूट रखा था उसके साथ मैंने ये वाली अपनी मैचिंग ज्वेलरी रखी थी, ये भी आपके साथ शेयर की। उसके अलावा ये मेरी हेयर एसेसरीज़ हैं, इसमें जो मैं अपनी जो पोनी है वो अपनी पसंदीदा हेयर कैचर वगैरह सारा कुछ इसी में रखती हूँ। तो ये मैंने बॉक्स जो है उसके लिए लगाया हुआ है। मैंने ना ज़्यादा जो घर की चीज़ें हैं वही अपने ऑर्गेनाइज़र के तौर पर उनको इस्तेमाल किया हुआ है, कोई ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइज़र के लिए नहीं रखी। तो ये सारी आइजल की जो है ज्वेलरी, उसमें चूड़ियाँ वगैरह आइजल की, आइजल के हेयर बैंड वगैरह सारा कुछ इसी में रखा होता है। ये टोकरी मैंने लगाई हुई है इसकी ना, उसका ऊपर जो कैप है वो भी होता है। तो सारी ये अपनी जो सारा देखा आपने कमरा किस तरह बिखरा हुआ है सारी पैकिंग के साथ ना, इस वजह से सारा सामान वगैरह सेट करके। तो ये वाली आइजल की जो चीज़ें हैं वो है, उसकी हेयर एसेसरीज़ है, उसकी पिन्स वगैरह इस सारी टोकरी में मैंने अपनी भी और आइजल की भी सारी जो पिन्स वगैरह वो सारा कुछ इसमें सेट किया, अपनी ज्वेलरी इसमें सेट की। उसके अलावा फिर बारी आ जाती है मेकअप की। ज्वेलरी के बाद फिर जल्दी से मैंने अपना जो है मेकअप वो निकाला, वो अच्छे तरीके से सारा मैंने अपना जो फेवरेट मेकअप था साथ लेके जाना, लिप ग्लोज, लिप कलर वगैरह सारा कुछ साथ निकाला। जो मेरे फेवरेट कलर थे वो मैंने इसमें रखे। तो उसके अलावा सारी पैकिंग की, ये देखें बैग में सारा कुछ मैंने सेट किया ताकि अच्छे तरीके से मुझे वहीं पे मिल जाए बच्चों वगैरह की, वो सारा कुछ पैक करके। नदीम और वहीद भाई भी हमारे साथ गए थे, उन्होंने भी जफरवाल जाना था, उनको उधर से उतारा। तो फिर हम ज़्यादा लंबा सफ़र था वो हम कवर नहीं कर सकते थे, तो क्योंकि ज़्यादा भी लोग लंबा हो जाता है, तो इसके अलावा फिर हमने जल्दी से वो सफ़र तय किया। सफ़र तय करने के बाद बच्चों ने काफ़ी इंजॉय भी किया और तंग भी पड़े रास्ते में सफ़र करते हुए। उसके बाद हम घर आए, अम्मी लोगों ने हमें पानी सर्व किया।
आइजल के बाबा तो रास्ते में उतर गए थे गुजरांवाला, तो फिर हम आगे तो उन्होंने हमें पानी सर्व किया। पानी में हमें पैटीज़ और लेज़, साथ में केक, फ्रूट केक थे, तो वो सब बच्चों ने खाया। उसके बाद उन्होंने हमें खाना सर्व किया। सारा खाना ये हमारे लिए बनाया हुआ था। खाना बनाने के बाद फिर हमने रेस्ट किया थोड़ी देर, और उसके बाद रात को फिर भाई हमारे लिए पिज़्ज़ा ले आए। तो वो कह रहे थे कि आज आप आई हुई हो तो आपके लिए पिज़्ज़ा लेके आते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।